ये बताइए, जैसे दादी हम लोग का गोत्र भारद्वाज है, हम लोग वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? आपको इस विषय में क्या जानकारी है? हमारे दादी माँ बोलती थी कि हम लोग उड़ीसा से आए हैं, ब्राह्मण परिवार के हैं। यहाँ आकर रह लेंगे तो यहाँ पर देखा कि साधु लोग अपना सब अच्छा कर रहे थे, सब जंगल चाहिए। फिर हमारे पूर्वज जो लोग आए थे वो भी उन्हीं के रंग में रंग गए, वही सब अच्छा करने रहने लगे। जो मिल जाता रहा खाते रहे, भगवान बाबा का भोलेनाथ का भजन किया करते तो रहे। यानी कि ये बात रूपनाथ जी के पहले की बात है? हाँ, है ना, एकदम सब 400-500 वर्ष पहले की बात है। यानी कि हमारे पूर्वज जो है, दादाजी के दादाजी, रूपनाथ जी के पिताजी, मतलब दादी के हिसाब से उड़ीसा से आए हुए थे, उड़ीसा के ब्राह्मण थे। हाँ, ठीक। तो ये काशी भ्रमण करने आए थे, ही उनको अच्छा लगा। पूरा परिवार परिवार के साथ आए थे, यहीं पर रह गए ना। और फिर उन्होंने दीक्षा ले लिया नाथ संप्रदाय का, ही सबसे वो नाथ संप्रदाय के हो गए उनसे। लेकिन हमारे पिताजी जो कुंभ लगा था हरिद्वार में 1924-22 में, चले गए, शादी हो गई थी, चले गए वहाँ पर हरिद्वार में। वहीं पर शिष्य बन के तो बाबा काशीनाथ जी के जो बने मंदिर में ही रहते थे, उसी प्रकार 8 साल के बाद वो आए, यहाँ लौट करके हमारे माँ बोली, हमारे दादाजी बाबा बैजनाथ जी बहुत दुखी हुए, अरे तो अनर्थ कर दिया, क्या होगा। शिव रूप होने कुंडलधारी, मतलब गोरखनाथ का शिव रूप होते हैं, और शिव रूप होने के बाद काम क्रोध मदरों सब त्यागना पड़ता है। अब तुम गृहस्थ जीवन में कैसे आ गए? तो बड़ी तपस्या किया, तो बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते रहे। बाबा की कृपा भई कि हम लोग संतान का नष्ट नहीं भय, संतान जीवित रह गया। कि हमें पिताजी के बाद कोई भी कुंडलधारी नहीं, हम लोग भी उपदेशी हो गए, दीक्षा ले लिया नाथ गोरखनाथ को पूजा करके मानते हैं, हमके गुरु हैं। हमारे पिताजी हर साल अखाड़ा नहीं निकालते, महाल भर में बाबा गोरखनाथ के नाम से प्रभात भी निकालते रहे, महाल के सुख शांति करते रहे, 3 दिन का अनुष्ठान करते रहे। अब वो सब बात अब कहानी रह गई। अब कोई जानता नहीं कि कहाँ नाथ क्या है, नाथ शिव ही हैं। तो यह अपने परिवार के विषय में हमारे पिता श्री प्रेमनाथ योगेश्वर जी बता रहे हैं, और इन्हें इनकी माता जी ने बताया था, जिनका निधन 1997 में हुआ था, जो उस वक्त 108 साल की थी। तो उनको उनकी सासू माता के भी पहले से उन्होंने बताया गया था कि हम लोग के पूर्वज उड़ीसा के ब्राह्मण थे और यहाँ पर आए थे काशी में, और फिर यहाँ पर साधना करने लगे। तो फिर यहाँ पर उन्होंने नाथ संप्रदाय को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। अच्छा, आज 27 सितंबर 2024 है, तो पिताजी के मन में आज अचानक यह स्मरण आई, और इन्होंने कभी यह बात हम लोगों से बताई नहीं थी। तो आज वही हम पंडित आचार्य द्विवेदी जी से हमने बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई भारद्वाज गोत्र वाले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उन्होंने कहा पहले आप यह पता करके आइए कि आप लोग कहाँ के हैं, तो आपका पूरा हम छोर और सब निकाल देंगे। तो यही जानकारी, आज बहुत दुर्लभ जानकारी मुझे लगता है कि हमारे परिवार के लिए पिताजी ने आज हम लोगों को दिया है। और लगता है कि अब इससे हम लोगों की वंशावली की बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जय काल भैरव। बाबा मंगल करें, माता जी पिताजी का यूँ ही हम लोग को आशीर्वाद मिलता रहे, ये स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, और इनकी ये असीम अनुकंपा हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर बढ़ते। मैं बाबा काल भैरव जी, बाबा भोलेनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से यही कामना करता हूँ। हर हर महादेव।